गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो टॉपिक डिस्कस हम कर रहे हैं वह है निबिड़ संकुलन या जिसे क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। क्लोज पैकिंग की अगर मैं बात करूं तो एक विमीय निबिड़ संकुलन हम पढ़ चुके हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन हमारा हो चुका है और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में भी हम एक टाइप का जो निबिड़ संकुलन है क्लोज पैकिंग है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंतर्गत अपन ने जो वर्ग निबिड़ संकुलित परत थी उन संकुलित परतों को एक के ऊपर एक जमाया था तो हमें सरल घनीय संरचना प्राप्त हुई थी। इसी टॉपिक को आगे अहेड डिस्कस करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत में आपको रिमाइंड करवा दूं किस प्रकार से प्राप्त हुई थी। हमें एक विमीय पंक्तियां प्राप्त हो गई थी। दूसरी पंक्ति को हमने पहली पंक्ति पर इस प्रकार से रखा था कि पहली पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गर्तों में, गड्ढों में, कैविटीज में स्थान ग्रहण करे। इस प्रकार से जो परत बनी थी उसे अपन ने षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा था। यहाँ पे अपन इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो डॉटेड लाइन से आपको बने हुए गोले दिखाई दे रहे हैं वह पहली परत फर्स्ट लेयर के गोले हैं और जो फुल लाइन के गोले आपको दिखाई दे रहे हैं वह सेकंड लेयर के दूसरी परत के गोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली परत बिछा दिया आपने और दूसरी परत को जब रखा तो पहली परत के जो गर्त थे, गड्ढे थे, उनमें आपने रिक्त स्थान थे, उनमें आपने दूसरी परत को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसके पश्चात अब हमारे यहाँ पे जो दूसरी परत रखने के पश्चात हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पे तीसरी परत को रखने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के रिक्त स्थान अवेलेबल होते हैं। तीसरी परत को रखने के लिए कितने स्थान है? दो स्थान अवेलेबल है। कौन कौन से? देखिए एक तो ये वाला स्थान, इसको अपन ने यहाँ पे टी से डिनोट किया है। दूसरा ये वाला स्थान जिसे अपन ने यहाँ पे ओ से डिनोट किया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या टी और ओ दोनों में एक साथ तीसरी परत के गोलों को रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता है। या तो आप टी में रख सकते हो या ओ में रख सकते हो। टीवी क्या है? टी क्या है? या टीवी पूरा नाम इसका शॉर्ट में लिखा है मैंने। टीवी क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति। जबकि ओवी ये वाला रिक्त स्थान इसको किससे डिनोट किया? ओ से, और इसको लिख दिया ओवी। ओवी क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती है? देखिए इस डायग्राम में हो सकता है आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे यहाँ पे देखिए इस वाले भाग को अपन ने यहाँ पे निकाल के शो किया है। यहाँ पे देखिए पहली परत का गोला नीचे उपस्थित है, डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, और तीसरी परत के जो दूसरी परत के गोले हैं वो फुल लाइन से यहाँ पे शो किए गए हैं। यहाँ पे आपको चार गोले दिखाई दे रहे हैं। आप इस प्रकार से समझिए इसको। मान लीजिए आपके पास में चार बलून है, इनको आपने इस प्रकार से बांधा है, 1 2 3 और एक बलून नीचे। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान बचेगा उसको आप क्या कह रहे हो? चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड। जबकि यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पे तीन गोले जो डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहे हैं वो पहली परत के हैं और उसके ऊपर तीन गोले जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो दूसरी परत के गोले हैं। और यहाँ पे जो रिक्त स्थान बन रहा है इसको अपन कह रहे हैं अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिमाग में एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि ये नाम इनको क्यों दिए गए? ध्यान दीजिए इन गोलों के, यहाँ पे जो आपको चार गोले दिखाई दे रहे हैं इनके केंद्रों को जब आप सीधी रेखाओं से मिलाएंगे तो चतुष्फलक का निर्माण होगा। इसी प्रकार से इन 6 गोलों के केंद्रों को जब आप मिलाएंगे तो एक अष्टफलक का निर्माण यहाँ पे होगा। इसलिए इसको क्या कह दिया? अष्टफलकीय रिक्ति, और इसको क्या कह दिया? चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, अपन ये दोनों रिक्त स्थान समझ लिया। दो परतें हमारी जम चुकी है, अभी तीसरी परत हमें यहाँ पे जमानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तीसरी परत के गोले को यदि इस वाली चतुष्फलकीय रिक्ति में टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर रखा जाए तो क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात कि यदि तीसरी परत के गोले को यहाँ रखें तो पहली परत का गोला और तीसरी परत का गोला आमने सामने होगा। देखो यहाँ पे मान लीजिए आपने अवयवी कण को दो परतें रखी हुई है, तीसरी परत के गोले को और यहाँ पे रख दिया तो डॉटेड लाइन वाला गोला और तीसरी परत का गोला क्या होगा? आमने सामने होगा। जबकि यहाँ पे देखिए जो अष्टफलकीय रिक्ति शो करी है इसमें डॉटेड लाइन वाली फर्स्ट लाइन है, फुल लाइन वाली सेकंड परत है। अब थर्ड परत का गोला आप यहाँ पे रख रहे हो, यहाँ पे रखने पर क्या डॉटेड लाइन वाला गोला और जो तीसरी परत का गोला आप रख रहे हो आमने सामने होगा? नहीं होगा।
ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइप अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकने पर, यानी तीसरी परत का गोला आप कहाँ रख रहे हो, चतुष्फलकीय रिक्ति में रख रहे हो। चतुष्फलकीय रिक्ति में जब आप रखोगे तो पहली और तीसरी परत के गोले आमने सामने होंगे। पहली और तीसरी परत, यानी पहली परत थी उस पर आपने दूसरी परत रखी, पहली परत को आप ए बोल दें, दूसरी परत को आप बी बोल दीजिए। अब तीसरी परत जब आप रख रहे हो, क्योंकि पहली और तीसरी परत के गोले एकदम सेम कंडीशन में एक दूसरे के सम्मुख स्थित है, इसलिए तीसरी परत को आप फिर से क्या कहेंगे, ए कहेंगे। यानी यहाँ पे यदि आप चतुष्फलकीय रिक्ति में रखेंगे तो यहाँ पे ए बी पैटर्न, ए परत बी परत फिर ए फिर बी, इस प्रकार से परतों की रिपीटेशन होगी, यानी दो प्रकार की परतें यहाँ पे उपस्थित होंगी। ध्यान दें यहाँ पे पहली परत दूसरी परत फिर पहली जैसी, तीसरी परत किसके समान है, पहली के समान ही है। यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिए, ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आप सामने से देख रहे हो। कहां से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो। यदि आप इसे ऊपर से देखें, एकदम ऊपर झुक के इसको देखें तो ऐसा दिखाई देगा। ये परत आपने रख दी, अब आप दूसरी परत रखने वाले, दूसरी परत के गोलों को मान लीजिए एक गोला आपने यहाँ रख दिया, तो दूसरा गोला यहां रखना संभव नहीं है, कहां रखेंगे, एक छोड़ के दूसरा यहां रख दिया। अब तीसरा गोला यहां रखना संभव नहीं है, कहां रखेंगे, यहां। तीन गोले रख दिए, मान लीजिए ये वाले तीन गोले यहां पे रख दिए, तो ए परत, ये वाली कौन सी परत आ गई, बी परत। और तीसरी परत कैसी आएगी, जैसी ये परत आपको दिखाई दे रही है हूबहू इसके समान आएगी और इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए इस प्रकार से शो किया गया है, जो पार्टिकल्स उनको दूरी पे बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो एक अवयवी कण है अन्य 6 एकक कोष्टिकाओं में बंटा हुआ है। एक एकक कोष्टिका यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक ये है, एक इसके ऊपर, फिर एक यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे ऊपर, कुल 6 में बंटा हुआ होगा। तो ये वाला अवयवी कण 6 में बंटा हुआ है। ऐसे यहाँ पे कुल कितने अवयवी कण है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे पार्टिकल्स है, अवयवी कण है जो 6 एकक कोष्टिका में बंटे हुए हैं। यानी इस एकक कोष्टिका को कितना मिलेगा, 1/6। ठीक है। इसी प्रकार से इस अवयवी कण को देखिए, ये कितने में बंटा हुआ है, इसके ऊपर वाली एक कोष्टिका में और बंटा हुआ होगा, तो इसका कितना मिलेगा, 1/2। और ऐसे कुल अवयवी कण कितने, 2, तो क्या लिख देंगे, 2 × 1/2। साथ ही ये जो 3 अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी अन्य एक कोष्टिका में नहीं बंटे हुए होंगे, इसलिए टोटल कितना आ जाएगा, 6 से 12 2 2 से 2 कट गया, 2 + 1 3 3 + 3 6 यहाँ पे इसका योग प्राप्त होगा। दूसरा टाइप देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ढकने पर, अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने पर। अष्टफलकीय रिक्ति यानी इस वाली रिक्ति को जब ढकेगा तो क्या पहली परत के गोले और तीसरी परत के गोले आमने सामने होंगे, क्या डॉटेड लाइन वाला गोला और जो अभी जो गोला हम रख रहे हैं वो आमने सामने होंगे, नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे पहली परत को ए बोला है, दूसरी परत को आप बी बोल रहे हो, तो तीसरी परत यहाँ पे ए ना होके उसको अलग से लेबल करेंगे सी, यानी यहाँ पे इस पैटर्न को बोलेंगे एबीसी पैटर्न। और इस पैटर्न के फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसकी एकक कोष्टिका होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन, जिसकी एकक कोष्टिका होती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको अपन समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये पहली परत है, इस परत पे आपने दूसरी परत ये वाली रखी, दूसरी परत रखेंगे ये वाली ऊपर रख दी, ठीक बात है। अब तीसरी परत जब आप रखेंगे तो किस प्रकार से रखेंगे, जहां पे ये वाले गोले हैं तीसरी परत के गोले इनके सामने नहीं होने चाहिए, यानी इनके ऑपोजिट होने चाहिए। किस प्रकार से, एक गोला यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तीसरी परत की बात कर रहा हूं, ये परत आपने रख दी, फिर ये वाली जमा दी। अब तीसरी परत के गोले 1 2 और 3। तो अब यहाँ पे अपन से पूछे क्या पहली और तीसरी परत के गोले आमने सामने हैं, नहीं है। पहली परत के और तीसरी परत के गोले आमने सामने नहीं है, इसलिए कैसा पैटर्न बनेगा, एबीसी पैटर्न बनेगा। यहाँ पे सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा, जिसकी एकक कोष्टिका एफसीसी होती है। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। यहाँ पे छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को मैं, कि जैसा कि रिक्तियां और परमाणुओं की संख्या में क्या संबंध होता है। रिक्तियां, जो अवयवी कणों के बीच का रिक्त स्थान है वो रिक्ति है, और परमाणु की संख्या में क्या संबंध होता है। देखिए किसी भी एकक कोष्टिका में, जैसे अपन ने बोला, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अपन ले लेते हैं एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तो उसमें अवयवी कण 4 होते हैं। अवयवी कण अगर 4 है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कैसे होते हैं 4, अवयवी कण अगर 4 हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होगी, अवयवी कणों की दोगुनी।
8। चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होगी? अवयवी कणों की दोगुनी। और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होगी? अवयवी कणों के समान। यानी एफसीसी में 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होगी और 4 अष्टफलकीय रिक्तियां होगी और कुल होगी 12। इसी प्रकार से मान लीजिए आप अवयवी कणों की संख्या को क्या मान ली? n। तो यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी? 2n। अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होगी? n। और कुल रिक्तियां कितनी हो जाएगी? 3n हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे।